देखिए, रुद्रपुर के दंगों का मामला अब हमारे किच्छा के कुछ भाई लोग उसको कह रहे हैं, उसके बारे में अच्छी बात है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरा पुतला फूक रहे हैं, उनको बहुत बधाई है। पुतले उनके फूकने चाहिए थे जिन्होंने दंगे कराए, जिनकी सरकार में उस समय दंगे हुए। उनको मालूम नहीं है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, और उनकी सरकार के समय दंगे हुए, और जिन लोगों ने लूटा वो भी इनकी पार्टी के लोग थे, और कांग्रेस को उसको नुकसान उठाना पड़ा। किच्छा, गदरपुर, रुद्रपुर विधानसभाएं कांग्रेस को हारनी पड़ी, और फायदा भी इन्हीं की पार्टी के, जिसके साथ जुड़े हुए हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, अधिकांशतः लोग, इन्हीं की पार्टी को लाभ मिला। कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिला, कांग्रेस को तो नुकसान हुआ। तिलकराज को, बहेड़ को हराने के लिए ही सारा प्लान बना। उसी को मैंने पिछले दिनों में, ये मामला हमारे आपसी पार्टी का था, मैंने इसको उठाया। पर मेरा ये कहना है कि आप जो ये काम कर रहे हो, जब ये बेनी मजार टूट रही थी तो आप क्यों चुप थे? आप क्यों नहीं अपनी सरकार से सवाल कर रहे थे कि हमारी बेनी मजार क्यों टूट रही है? आप तो आस्था रखते हो ना, एक विशेष समुदाय के लोग हो ना, मुस्लिम समाज के लोग हो आप लोग। अगर आपको इतना ही है चिंता, तो आपने मेरी मजार टूटी क्यों नहीं बोले? आप रुद्रपुर की मजार टूटी, आप लोग नहीं बोले, एक लाइन नहीं बोले, अपनी सरकार की निंदा नहीं की आपने। कोरैया में मस्जिद तोड़ दी, लाखों रुपए पैसा लगा हुआ था, सारा का सारा तबाह कर दिया। आपने अपने समाज की कभी चिंता नहीं की। आपने जब रुद्रपुर में सैकड़ों दुकानें लूट ली, आगजनी कर दी, फूक दिए, कर्फ्यू लगा, सरकार तमाशा देखती रही, जिला अधिकारी तमाशा देखते रहे, एसएसपी तमाशा देखते रहे, पुलिस ने अपनी मौजूदगी में दुकानें तोड़वाई, लुटवाया। आपकी पार्टी के लोग लूट रहे थे, और आप ही के समाज के लोग की दुकानें लूटी जा रही थी, तब तो आप नहीं बोले। किसी ने कभी कोई दुख प्रकट नहीं किया? किसी भारतीय जनता पार्टी के आपके नेता ने यहां से लेकर देहरादून तक किसी ने आंसू पोंछने नहीं आए? कोई, मैंने कई बार कहा मुआवजा दिया जाए, कभी मुआवजा नहीं दिया गया। मैं चिल्लाता रहा, अकेला बोलता रहा, अकेला लड़ाई लड़ता रहा मुसलमानों के हक में। आज भी रुद्रपुर में जब भी बात हुई, मैं उनकी बात उठाता हूं, पर तुम तो नहीं उठाते। तुम आज एक विशेष व्यक्ति के कहने से ये सब कर रहे हो, अच्छी बात है, पर मैं आप पूछना चाहता हूं कि आपको विकास की चिंता क्यों नहीं है? किच्छा के 10 साल आपने विकास के लिए तो कभी नहीं बोला। आप मांगिए ना अपने नेताओं से कि किच्छा के 10 साल का विकास का ब्यौरा दे, कि सिरौली कला में कितनी सड़कें बनाई, कुरैया में कितनी सड़कें बनाई, दरऊ में कितनी सड़कें बनाई, सहजना में कितनी सड़कें बनाई, अमरोला में हो। आज बड़ा मुस्लिम प्रेम जाग रहा है, एक बस लेकर, सिरौली कला को लेकर एक मुस्लिम प्रेम जाग गया। अरे यही 10 साल जागा होता तो आज सबकी नौबत क्यों पड़ती सिरौली कला को अलग बनाने की, या किसी की जरूरत कहां पड़ती? अगर 10 साल यही प्रेम जाग गया होता, मैं बताऊंगा आप बीती क्या हुआ था, कैसे कैसे षड्यंत्र हुआ था, कौन कौन तुम्हारी पार्टी का आदमी शामिल था, कोई और जो शामिल थे, जिनके नाम उठाता हूं मैं बोलूंगा। कराओ सीबीआई, तुम्हारी सरकार से तो जांच करते रह गए कि जांच कराओ, जांच नहीं कराई। तुम्हारी तो सरकार आ गई थी 12 में, सरकारें बदलती रही, कांग्रेस की सरकार आई, 12 में कांग्रेस सरकार आई, बहुगुणा जी ने, पुलिस ने वारंट इशू किए, गिरफ्तारियों की कोशिश की, सब पे दबिशें हुई, सब लोग जेल गए। तुमने तो कभी कुछ नहीं किया। कांग्रेस का मुझे याद है, कांग्रेस ने उस समय सबके वारंट इशू किए थे, जितने लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुए थे, 302 से लेकर 307, 5-7 लोगों के खिलाफ, सब लोग फरार रहे सालों, 6-6 महीने। मेरे पुतले फूकने से कुछ नहीं होगा, अपनी सरकार के पुतले फूको, करा लो सीबीआई, करा के जेल भेजो ना, दोबारा से जांच कराओ, और भी कई लोग नए आ जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है। तिलकराज बहड़ को निशाना बनाना है, बैकडोर से चल रही है राजनीति, बहड़ निशाना बनाओ। मेरे से निशाना बनाने से कुछ नहीं मिलने वाला, मैं तो डेवलपमेंट इतना कर रहा हूं। तुम्हारे 30-40-50 लोगों से 100-200-400 लोग इकट्ठे करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो कह रहा हूं जांच होनी चाहिए। मैं क्यों चुप रहा? अरे तुम्हें मालूम है चुप रहा? तुम तो बच्चे थे, तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र में आओ ना। मैंने किस समय उतनी लड़ाई लड़ी इस दंगों के खिलाफ? किसने भुगता? हमारी पार्टी ने भुगता, हमने भुगता। हम किच्छा विधायक नहीं बना पाए, रुद्रपुर विधायक नहीं बना पाए, गदरपुर विधायक नहीं बना पाए, कांग्रेस का तुम्हारे विधायक बने। लाभ तो तुम्हें हुआ, मुसलमानों की दुकानें लूटी,
हिंदुओं का ध्रुवीकरण हुआ, हिंदू एक साथ होकर तुम्हारी पार्टी जीत गई। आज जिस पार्टी में हो तुम लोग, अपनी पार्टी के खिलाफ तो बोलते नहीं, जब तुम्हारा नुकसान करती, तुम्हारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं होता, तुम्हारी मस्जिदें टूटती है नहीं बोलते हो, तुम्हारी मजाक टूटती है तब नहीं बोलते हो, मदरसा टूटते नहीं बोलते हो, पूरे प्रदेश के अंदर दो तुष्टिकरण होता है उसमें नहीं बोल रहे हो। तिलक राज बेहड़ के निशाना बनाने से कुछ नहीं होने वाला। अपने सरकार से कहो, अपने प्रधानमंत्री से कहो कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी मजारें टूट रही हैं, हमारे मदरसे टूट रहे हैं, उस पर बोलो, तब तो कुछ हो जाएगा। और दंगों की जांच करा लो, सीबीआई इतनी ताकत है तो जाओ ना मुख्यमंत्री से कहो कि करे सीबीआई जांच के आदेश, मैं साथ खड़ा हूं तुम्हारे। भाई इतना ही कहना था।